प्राक कथन। सनातन धर्म न केवल जीवन के उत्थान के विभिन्न साधनों की तरफ ध्यान दिलाता है, वरन वह हमें ऐसे उदाहरण भी देता है जिनसे आचरण की शुद्धता संभव होती है। इसी उद्देश्य से वर्ष में अनेक बार अनेकानेक साधनों द्वारा शारीरिक तप और विचारों का संयम संभव होता है। वैशाख मास, कार्तिक मास, माघ मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ईश्वर की आराधना के लिए विशेष आयोजन होते हैं। कार्तिक मास में व्रत और अध्ययन आदि की व्यवस्था संभवतः इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई है। कार्तिक मास में जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का स्मरण और पूजन पर विशेष बल दिया गया, वहीं अनेक ऐसी कथाओं का प्रचलन भी है जिनका पौराणिक प्रमाण सहज उपलब्ध नहीं है। ऐसी कथाओं को परंपरा से कहां सुना जा रहा है। उद्देश्य यह है कि साधकों में भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना बढ़े। इसीलिए कार्तिक मास के महात्म्य की इस पुस्तिका में लोक कथा के रूप में प्रचलित कथाओं को स्थान दिया गया है। भक्ति भावना का विषय है और भावना मनुष्य को एक प्रकार संतुष्टि प्रदान करती है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्र के बाद यह एक मास का व्रत, जिसे व्रत की अपेक्षा त्योहार कहना उपयुक्त होगा, समाज में एक ऐसी भावना जगाता है जिसमें सामूहिक वंदन एवं कीर्तन आदि का अवसर मिलता है। कार्तिक मास में व्रत करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। यह इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर एकत्र होने अथवा प्रातःकाल घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। कार्तिक महात्म्य सामाजिक एकरसता बढ़ाने में सहायक है। चतुर्थी अध्याय 4। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनने के बाद सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे नाथ, आपने एकादशी तिथि और कार्तिक मास का महत्व बताया है। कृपया मुझे बताएं कि आपको एकादशी तिथि व कार्तिक मास क्यों कर प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय। ऐसा ही प्रश्न प्रजापालक राजा पृथु ने देवर्षि नारद से किया था। वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवर्षि नारद ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा बलवान था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इंद्र और समस्त लोकपाल मेरुगिरी की गुफाओं में जा छिपे थे। शंख अपने भय से छिपे देवताओं को खोज पाने में असमर्थ रहने पर उनको समाप्त करने का अन्य उपाय खोजने लगा। उसने सोचा कि देवताओं की शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है। अतः उसने समस्त वेदों का, उससे संबंधित सभी ज्ञान ग्रंथों का हरण किया। शास्त्रों को अपने अधीन कर शंख जल में रहने लगा। अब ब्रह्मा सहित सभी देवता व्याकुल हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत मनमोहक और हजारों सूर्यों के समान कांतिवान था। देवताओं के आने का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि देवतागण अपने आने का कारण बताएं। सतस्थ देवताओं ने भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हम शंखासुर के कारण दुख पा रहे हैं। देवता, भक्त और शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु यत्न करूंगा। हे देवताओं, शुंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जल में छिपाया गया है। मैं सागर के पुत्र शंख का वध कर समस्त ज्ञान तुम्हें लौटा दूंगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आज से मैं जल में निवास करूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा पूजन भजन करेंगे, वे तुम्हारी तरह पूज्य बनेंगे। भगवान ने आगे कहा कि तुमने आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः मुझे यह एकादशी तिथि प्रिय होगी। देवगण, जो कार्तिक मास और एकादशी का श्रद्धा से व्रत करेंगे,
वे मेरी कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, इस कथा को श्रद्धा विश्वास के साथ सुनेगा, प्रभु की कृपा से संसार में सर्वसुख पाने का अधिकारी बनेगा।